हेलो किड्स, वेलकम टू एजुकेशन टाइम वंस अगेन। मैं हूं दीपिका और मैं आपके लिए लेकर आई हूं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 1, दैट इज़ सेल, डेफिनेशन एंड डिस्कवरी ऑफ सेल। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको इस चैप्टर की आउटलाइंस बता दी थी कि इसमें हम क्या क्या टॉपिक करेंगे। तो आज हम दो छोटे टॉपिक कवर करेंगे। सेल की डेफिनेशन क्या है और सेल की डिस्कवरी में किसका किसका हाथ है। सेल को खोजने में, सेल के अंदर के ऑर्गन है उसको ढूंढने में किसका किसका हाथ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the name of the chapter is the fundamental unit of life। तो पहले इस चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं। The fundamental, फंडामेंटल का मतलब होता है सिंपल भाषा में बेसिक। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। फंडामेंटल मतलब बेसिक। बेसिक मतलब वो सिंगल चीज़ जिससे मिलके कुछ भी बड़ी चीज़ बनी हुई है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जाम्पल दिया था, ब्रिक से मिलके वॉल्स बनी है, सीलिंग बनी है, फ्लोरिंग बनी है, तो उससे मिलके पूरा एक घर बना है। तो एक घर का या एक बिल्डिंग का फंडामेंटल यूनिट वो ब्रिक हो गई। ओके, उसी तरह हमारी बॉडी का फंडामेंटल यूनिट, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक लाइफ का, लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे लिविंग बॉडी का, ये जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है दुनिया में, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो प्लांट्स हो, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, उसका फंडामेंटल यूनिट क्या है। ओके, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। ओके, अभी इसको फंडामेंटल यूनिट क्यों कहा गया ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम सेल की डेफिनेशन देख लेते हैं। अब सेल फंडामेंटल यूनिट है, मतलब हमारी पूरी की पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, राइट। तो सेल की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट, सो डेफिनेटली इट विल बी द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ। पूरी बॉडी किससे बनी हुई है? ऑर्गन से, ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम किससे बना हुआ है? सिंगल ऑर्गन जॉइन करके बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। ओके, अब ये ऑर्गन किससे बने हुए? ये ऑर्गन्स बने हुए छोटे छोटे टिश्यूज़ से। टिश्यूज़ किससे बने हुए हैं? छोटे छोटे सेल से। सेल किससे बने हुए हैं? किसी से भी नहीं। सेल जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसको एक फंडामेंटल यूनिट कहा गया है, क्योंकि ये अपने आप में ही, सिंगल में ही कंप्लीट है। इसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल है जिससे ये अलाइव रह सकता है, जिससे ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन कर सकता है। ओके, बट सारे फंक्शंस नहीं कर सकता, इसीलिए सेल जॉइन हो के टिश्यूज़ बनते हैं और टिश्यूज़ जॉइन हो के एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाते हैं। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सब किससे बना हुआ है? छोटे छोटे सेल्स के जॉइन होने से। लीवर हो गया, लंग हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ये सब किससे बने हुए? छोटे छोटे सेल से मिलकर। ओके, इसीलिए सेल को कहा गया है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेकेंडली, इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वो तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया चैप्टर के नाम में, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वाई फंडामेंटल? बिकॉज दिस इज़ द बेस। अगर सेल ही नहीं होता तो टिश्यूज़ नहीं बनते, टिश्यूज़ नहीं होता तो ऑर्गन नहीं बनता, ऑर्गन नहीं होता तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता, और फुल बॉडी तो बनती ही नहीं। सो इट इज़ द बेस। ओके, जैसे कि हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने आपको कहा है पिज़्ज़ा बनाने के लिए, तो पिज़्ज़ा में अगर बेस ही नहीं है तो हम टॉपिंग कहाँ डालेंगे, चीज़ कहाँ डालेंगे? जो भी XYZ जो भी चीज़ें हम डालते हैं वो डालते किस पे हैं? बेस पे ना। अगर बेस ही ना हो तो पिज़्ज़ा कैसे बनेगा? पॉसिबल ही नहीं है। उसी तरह अगर सेल ही ना हो तो हमारी बॉडी कैसे बनेगी? ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट बोला है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल ही हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्यों? क्योंकि बॉडी पूरी किससे बन रही है? सेल से। बॉडी को स्ट्रक्चर देने का काम कौन कर रहा है? सेल कर रहा है इनडायरेक्टली। जैसे कि बॉडी का फ्रेमवर्क क्या है? बोन्स है और स्किन है उसके ऊपर चढ़ी हुई। ओके, फ्रेमवर्क बनता है बोन से, और उसके ऊपर जो प्लास्टर चढ़ाने का काम, जैसे कि दीवार बनी हुई है ब्रिक से, उसके ऊपर कवरिंग जो है, प्लास्टर जो है वो सीमेंट का होता है। वैसे ही हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क बना हुआ है वो बना हुआ है बोन से, स्केलेटन सिस्टम जिसको बोलते हैं। उसके ऊपर प्लास्टर किसका लगा हुआ है? कवरिंग किसकी लगी हुई है? स्किन की। बट अल्टीमेटली ये जो बोन है और ये जो स्किन है ये बनी तो सेल से ही है ना। दैट्स वाई सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। ये स्ट्रक्चर देने का भी काम करता है। और फंक्शनल तो डेफिनेटली है, क्योंकि सारे जो ऑर्गन हैं, जो सारे अलग अलग फंक्शन हो रहे हैं हमारी बॉडी में, हम सांस ले रहे हैं, हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है,
हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, जो भी चीज़ें, जो भी डिफरेंट फंक्शन बॉडी में हो रहे हैं वो अलग अलग स्पेसिफाइड ऑर्गन में हो रहे हैं और वो ऑर्गन बने हुए हैं सेल से। ओके, तो इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। क्लियर है ये डेफिनेशन ऑफ सेल? सो सेल इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी एंड इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल नहीं होती तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओके, सारे जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सब किसकी वजह से हो रहे हैं? सेल की वजह से। इसको हम और ज़्यादा डिटेल में अपने आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, अब आते हैं हम सेल की डिस्कवरी के ऊपर। डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी, सेल डिस्कवरी। तो सबसे पहले सेल को पहचाना किसने? रॉबर्ट हुक ने इन 1665। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, जो ट्री का बार्क होता है, जो ट्री का बार्क होता है उसमें से एक पतला सा ऊपर का सेक्शन निकलता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं छाल, पेड़ की छाल, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्ज़र्व किया। और जब उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्ज़र्व किया तो उन्हें वो कुछ इस तरह का दिखा, मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखे। वो जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे, वो जो स्ट्रक्चर दिख रहा था वो मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा था। तो उन्होंने उस एक एक कंपार्टमेंट को, छोटे छोटे कंपार्टमेंट को क्या नाम दिया? सेल। सेल का लैटिन मीनिंग होता है स्मॉल रूम। जो छोटे छोटे रूम्स होते हैं उनको लैटिन वर्ड में सेल कहा जाता है, लैटिन लैंग्वेज में। तो उन्होंने उस छोटे छोटे कंपार्टमेंट को, इंडिविजुअल कंपार्टमेंट को क्या कहा? सेल। फर्दर और डिस्कवरीज हुई सेल की। लेवेनहुक ने 1674 में क्या किया? फ्री लिविंग सेल ऑब्जर्व किया। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? प्लांट का पार्ट लिया था, बार्क लिया था, उसकी छाल ली थी। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? एक सेल, छोटे छोटे कंपार्टमेंट जैसा कुछ तो भी दिखता है, दैट इज़ सेल। लिविंग नॉन लिविंग उन्होंने नहीं कुछ ज़्यादा बताया था। फिर लेवेनहुक ने 1674 में फ्रेश वाटर लिया, पॉन्ड का फ्रेश पानी लिया और उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे जब ऑब्ज़र्व किया तो उन्होंने लिविंग सेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही जानना है किसने क्या डिस्कवरी की, ज़्यादा डिटेल नहीं है आपके सिलेबस में, एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दिया। लेवेनहुक ने 1674 में फ्री लिविंग थिंग डिस्कवर किया फ्रॉम फ्रेश पॉन्ड वाटर। उसके बाद से रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल, तो अब लेवेनहुक तक सेल पता चल चुका था, अब उन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर की चीज़ों के बारे में बताया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस डिस्कवर किया। सेल के अंदर के पार्ट्स हमने सेल ऑर्गेनेल इसके पिछले लेक्चर में देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ गो एंड चेक वीडियो। उस वीडियो में हमने सेल के पार्ट्स बताए थे, सेल के ऑर्गेनेल्स, जिसमें से न्यूक्लियस एक था। तो वो न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 में। अब परकिंजी आए 1839 में, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया। अब ये न्यूक्लियस क्या है और प्रोटोप्लाज्म क्या है, किस चीज़ से बना है, इनके फंक्शन क्या क्या है, ये हम सेल ऑर्गेनल्स जब देखेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद सेल थ्योरी आई, शील्डन एंड श्वान 1838 एंड 1839 में। इन दोनों ने मिलके सेल थ्योरी के बारे में बताया। इन्होंने क्या कहा? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इन्होंने थ्योरी दी जिसको बोलते हैं सेल थ्योरी, जिसमें इन्होंने ये कंफर्म बता दिया जो कि हम आज तक मानते हुए चल रहे हैं, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल जो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, इंसान हो, डायनासोर्स हो या पैरामीशियम हो या एल्गे हो या फंगाई हो, हर कोई किससे बना हुआ है? सेल से। अब उसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर आते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज़ सेल। इन्होंने बता दिया लाइफ का बेसिक यूनिट सेल है। इसके बाद आए वर्काउ 1855 में। वर्काउ ने इस सेल थ्योरी को थोड़ा और एक्सपेंड किया। उन्होंने बताया सब चीज़ें सेल से तो बनी हुई है, मान लिया, बट ये सेल आता कहाँ से? उन्होंने बताया कि ये सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा बेटर समझ आएगा आपको। जैसे कि मुझे एक प्लांट ग्रो करना है, तो अपने आप में ऐसे कोई मंत्र पढ़ूंगी मट्टी में, सॉइल के पास जाके कोई जादू टोना करूंगी तो प्लांट ग्रो होगा क्या? नॉट पॉसिबल। मुझे कुछ तो उसके लिए बेसिक यूनिट चाहिए होगा, राइट, जिससे वो प्लांट पूरा का पूरा ग्रो हो। तो वो मेरा बेसिक यूनिट क्या है? सीड। और वो सीड कहाँ से आया? प्री एग्जिस्टिंग ट्री से। किसी प्लांट का हमने फ्रूट खाया होगा,
उसमें से सीड निकला होगा, या हम शॉप से ख़रीद के लाएँ, बट वो एक्चुअल में बना कहाँ से, किसी प्लांट से ही बना है ना। तो प्री एग्जिस्टिंग प्लांट के ही किसी पार्ट से हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। या तो दूसरा हम कर सकते हैं, किसी प्लांट का जो ग्रोइंग सेल है, ऊपर का पार्ट, स्टेम कट करके उसको हम लगा देते हैं अगर, तो वो फिर नीचे से रूट और ऊपर से शूट ग्रो होने लगता है। बट वो भी कहाँ से आया, प्री एग्जिस्टिंग प्लांट से। इसका मतलब कोई भी नई बॉडी बनने के लिए जो बेसिक सेल चाहिए वो सेल आता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। सेम ह्यूमन बीइंग में होता है, मैंने रिप्रोडक्शन चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो ऑल्सो। मैंने उसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है किस तरह स्पर्म सेल एंड एग सेल कंबाइन होकर जाइगोट बनाते हैं, उस जाइगोट से पूरा बेबी बनता है, राइट। तो वो स्पर्म सेल एंड एग सेल आए कहाँ से, प्री एग्जिस्टिंग ह्यूमन बॉडी से ही आए ना, ह्यूमन बॉडी में से ही आए ना। तो सेल थ्योरी में वर्काउ ने ये बताया कि हर एक सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होता है एंड देन वो फुल बॉडी में ग्रोन होता है। अब आप बोलोगे इतना छोटा सा सेल फुल बॉडी कैसे बन जाता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे माइटोसिस और मेयोसिस में, दैट इज़ सेल डिवीजन, कैसे डिवीजन होता है और वो कैसे चेंज होता है फुल ऑर्गेनिज्म में। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ गो एंड चेक माई अदर वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।